हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। आज भगवान कृष्ण का दिन है। आज मुरारी प्रसन्न होंगे। दिवाली के ठीक बाद आप विष्णु अवतार श्री कृष्ण की कृपा पा सकते हैं। अभी दिवाली का त्योहार खत्म नहीं हुआ है। यह त्योहार धनतेरस से शुरू होकर 5 दिन तक चलता है। आज गोवर्धन पूजा है और कल भैया दूज है। आज के दिन भगवान श्री कृष्ण की कृपा मिलेगी और कल भाई दूज आपके भाई की उम्र लंबी होगी, बहन सलामत रहेगी। आज और कल आपको क्या करना है पूरी इंफॉर्मेशन में देने के लिए आ चुकी हूँ। धूमधाम से दिवाली मना ली ना आपने, लेकिन ये बताइए कहीं आपको किसी की बुरी नजर तो नहीं लग गई। दिवाली पर तो आप बहुत अच्छे से तैयार हुए होंगे। आज के शो में मैं आपको गोवर्धन पूजा के बारे में बताऊंगी, लेकिन साथ ही आपकी हर परेशानी से जुड़े 5 महा उपाय भी बताऊंगी। तो चलिए पहले महा उपाय को जान लेते हैं। बुरी नजर उतारनी है। अगर किसी बच्चे को या किसी बड़े इंसान को किसी की बुरी नजर लग गई है तो उसके सिर के ऊपर से पैर तक 7 बार नींबू वार लीजिए। इसके बाद इस नींबू के 4 टुकड़े कर किसी खाली आइसोलेटेड जगह पर छोड़ आइए। नींबू के टुकड़े छोड़ने के बाद या फेंकने के बाद पीछे मुड़ के नहीं देखिए। नजर उतर जाएगी, लेकिन अपने बच्चे का इलाज सबसे पहले कराएं। इलाज के साथ में उपाय कीजिए। याद रखिए, मैं हमेशा कहती हूँ इलाज और डॉक्टर की सलाह सबसे ज्यादा जरूरी है, साथ में उपाय कर सकते हैं। आज घर को सौभाग्य से भरने वाली, कभी अनाज की पैसे की कमी ना करने वाली गोवर्धन पूजा का दिन है। आपको पूजा कैसे करनी है, कब करनी है, पूरी जानकारी देने जा रही हूं। सबसे पहले शुभ मुहूर्त जान लीजिए, फिर पूरी पूजन विधि आपको बताऊंगी। आज दोपहर 3:18 से शाम 5:27 तक आपको गोवर्धन की पूजा करनी है। आपको 2 घंटे 9 मिनट तक पूजा करनी है। अब आपको पूजा कैसे करनी है वो जानिए। दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजा के मौके पर घर के आंगन में गाय के गोबर से गोवर्धन जी की मूर्ति या गोवर्धन पर्वत बनाकर जल, मौली, रौली, चावल, फूल, दही और तेल का दीपक जलाकर पूजा करते हैं और मूर्ति जो बनाई जाती है उसकी परिक्रमा करते हैं। इसके बाद ब्रज के साक्षात देवता जो उनको माने जाते हैं, गिरिराज पर्वत को प्रसन्न करने के लिए अन्नकूट का भोग लगाया जाता है। क्योंकि इस दिन को गाय की पूजा का दिन माना जाता है, इसीलिए इस दिन गाय, बैल आदि पशुओं को स्नान कराकर फूल, माला, धूप, चंदन आदि से इनका पूजन करते हैं। फिर मिठाई खिलाकर इनकी आरती उतारी जाती है और अंत में उनको प्रदक्षिणा दी जाती है, यानी कि चारों ओर चक्कर लगाया जाता है। माना जाता है कि गाय को प्रदक्षिणा करना गोवर्धन पर्वत की प्रदक्षिणा करने के समान ही है। इतना ही इक्विवेलेंट आपको रिजल्ट मिलता है। आपने पूजा का शुभ मुहूर्त और पूजन विधि जान ली। अब जानिए गोवर्धन पर्वत पूजा क्यों की जाती है। ये कथा भगवान कृष्ण और इंद्र की जंग से जुड़ी हुई है। एक्चुअली में ब्रजवासी अच्छी बारिश के लिए इंद्रदेव की पूजा करते थे ताकि उनकी गाय को अच्छा चारा मिल सके। लेकिन कन्हैया ने लोगों को गोवर्धन पर्वत की पूजा करने की सलाह दी। इससे नाराज होकर इंद्र ने लगातार 7 दिनों तक मूसलाधार बरसात की, लेकिन श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाकर गांव वालों को बचा लिया। इसीलिए गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाती है। गोवर्धन पूजा एक पर्वत की जाती है। अगर आप भी जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो पर्वत से सीख ले सकते हैं। कहीं से कुछ भी सीखा जा सकता है और सब हमें सिखाने के लिए ही है। सफलता चाहते हैं तो सीखना शुरू कीजिए। जो मैं बताने जा रही हूँ वो स्टूडेंट्स ध्यान से सुने। पर्वत से क्या सीख मिलती है? पर्वत ऊंचा और मजबूत होता है, जो सीख देता है कि प्रोफेशनल्स के तौर पर हमें ऊंचे आदर्श और सिद्धांतों के साथ मजबूती से खड़ा रहना चाहिए। हमें पर्वत की तरह मजबूत साख तैयार करनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी साख यानी कि गुडविल मार्केट में अच्छी रहेगी तो इससे सफलता के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। बारिश का पानी सबसे पहले पर्वत पर ही गिरता है, लेकिन पर्वत बारिश का सारा पानी अपने आसपास नहीं रखता है। पर्वत लोकल वेजिटेशन के लिए जितना पानी जरूरी होता है अपने पास रखता है, बाकी बचे पानी को नीचे आने के लिए बहने देता है। पर्वत की इस बात से हमें ये सीख मिलती है कि हमें जिस चीज की जितनी जरूरत है उतनी ही अपने पास रखें, बाकी बचा हुआ हिस्सा दूसरों में बांट देना चाहिए। कम शब्दों में कहा जाए तो पर्वत हमें ऊंचा उठना, चीजों को दूसरों के साथ बांटना सिखाता है। गोवर्धन पूजा के मौके पर अगर आपको वो महामंत्र नहीं बताया जाए जिससे जपने से श्री कृष्ण कन्हैया की कृपा मिलती है तो क्या बताया? ओम श्री नमः श्री कृष्णाय परिपूर्णतमाय स्वाहा। ये श्री कृष्ण का सप्तदशाक्षर महामंत्र है। इस मंत्र का 5 लाख जाप करने से मंत्र सिद्ध हो जाता है।
जिस व्यक्ति को यह मंत्र सिद्ध हो जाता है उसे सब कुछ प्राप्त हो जाता है। दूसरा मंत्र है गोवल्लभाय स्वाहा। इस 7 अक्षरों वाले श्री कृष्ण के मंत्र का जाप जो भी साधक करता है उसे संपूर्ण सिद्धियों की प्राप्ति होती है। तीसरा मंत्र है 8 अक्षरों वाला श्री कृष्ण का मंत्र है गोकुलनाथाय नमः। इस 8 अक्षरों वाले श्री कृष्ण मंत्र का जो भी साधक जाप करता है उसकी सभी इच्छाएं और अभिलाषाएं पूर्ण हो जाती हैं। श्री कृष्ण की कृपा जरूर मिलती है। चौथा मंत्र है क्लीम ग्लौम क्लीम श्याम लंगाय नमः। 10 अक्षरों वाला श्री कृष्ण का यह मंत्र जो भी साधक जाप करता है उसे सारी संपूर्ण सिद्धियां प्राप्त होती हैं। गोवर्धन पूजा पर भगवान श्री कृष्ण की बात हो ही रही है तो मैंने सोचा क्यों ना आपको उनके सिर पर लगे मोरपंख से जुड़े कुछ उपाय बताऊं। आइए बताती हूँ। पॉजिटिविटी बढ़ाने के लिए आपको मोरपंख को घर और ऑफिस में ऐसी जगह रखना है जहां वो आसानी से दिखाई दे। ऐसा करने से नेगेटिव एनर्जी दूर होती है और पॉजिटिव एनर्जी आती है। घर में बरकत के लिए मोरपंख को घर के साउथ ईस्ट में लगाएं या रखें। रोज सुबह नहाने के बाद इसके दर्शन करें। ऐसा करने से घर में बरकत होती है। कष्ट दूर करने के लिए घर या बेडरूम में अग्नि कोण में मोरपंख लगाएं। जीवन में अचानक आए कष्ट और विपत्तियां दूर होती हैं। बेडरूम में इस दिशा के अलावा किसी भी दिशा में मोरपंख नहीं रखना चाहिए। वास्तु दोष दूर करने के लिए घर का मेन गेट अगर वास्तु के मुताबिक ना हो तो मेन गेट पर 3 मोरपंख लगाएं। इन मोरपंखों के नीचे भगवान गणेश की तस्वीर या छोटी सी प्रतिमा रखें। इससे वास्तु दोष दूर हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण को मुरलीधर भी कहा जाता है। मुरली यानी कि बांसुरी, जिसे बजाकर श्री कृष्ण गोपियों का मन मोह लेते हैं। तो आइए बताती हूँ बांसुरी आपको आपका प्यार कैसे दिलाएगी। बांसुरी पति पत्नी के बीच बढ़ाती है प्यार। आज शाम भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में 3 बांसुरी लेकर जाएं। प्रसाद के साथ तीनों बांसुरी भेंट करें और उनका ध्यान करने के बाद 2 बांसुरी वापस घर ले आएं। एक बांसुरी अपने बेडरूम में रखें और दूसरी बेडरूम के गेट पर सजा दें। बांसुरी की सुरीली आवाज प्रेम बसाती है, इसीलिए जिस घर में बांसुरी होती है या उसके स्वर गूंजते हैं उस घर में प्रेम और उत्साह की कभी कमी नहीं होती। क्या है आज का दूसरा महा उपाय, जान लीजिए। भाग्य को चमकाना चाहते तो एक नींबू लें और उसे अपने सिर के ऊपर से 7 बार वार कर 2 टुकड़े कर दें। बाएं हाथ का टुकड़ा दाईं तरफ और दाएं हाथ का टुकड़ा बाईं तरफ यूं आपको फेंक देना है। किस्मत की सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी, खुशियों के सारे द्वार खुल जाएंगे। ये उपाय आज ही करें, आज बहुत शुभ दिन है। आइए आपको आज की खास एस्ट्रो टिप देती हूँ। अगर आपकी जॉब एरिया पे बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो अपने डेस्क पर, अपने केबिन पे, अपने वर्किंग एरिया पर, जहाँ पर भी आप काम करते हैं उसके साउथ में श्री कृष्ण की तस्वीर लगानी है जिसमें गोवर्धन पर्वत आज ही के दिन उनकी उंगली पर हो। अगर आज आप ऑफिस नहीं जा रहे हैं तो फोटो लेकर अपने मंदिर में रख दीजिए और जब जाएं तो साउथ में लगा दीजिएगा। ये करने पर सारी परेशानियां आपकी यूं चुटकी भर उठने लग जाएंगी। गोवर्धन पूजा में गाय का खास महत्व होता है। कृष्ण जी को गाय बहुत प्यारी थी, हम सबको भी है। अब जानिए आपको गाय की कैसे सेवा करनी है ताकि वो आपके हर कष्ट हर ले। गौ पूजन का तरीका जानिए। हो सके तो गाय को अच्छी तरह नहलाएं, फिर गाय का अच्छी तरह श्रृंगार करें। अब इनकी पूजा करें। पूजा के बाद गाय को गुड़ खिलाना ना भूलें। अब गाय की देखरेख करने वाले को अन्न और वस्त्र भेंट करें। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। गाय को मां लक्ष्मी का रूप भी माना जाता है। गाय को चारा खिलाने से आपके जीवन में कई बाधाएं दूर हो सकती हैं। आइए बताती हूँ कैसे गाय आपके जीवन को बेहतर बनाती है। गौ माता को केला खिलाने से आपकी कमाई में बढ़ोतरी होगी। एक स्टडी में पाया गया कि जहां गौ माता सांस लेती है वहां के 100 मीटर तक का एरिया हार्मफुल बैक्टीरिया फ्री रहता है। 1 चम्मच गाय का घी आग में डालने से 1 टन ऑक्सीजन बनता है। गाय का आधा चम्मच घी खाने से हिचकी रुक जाती है, लेकिन डॉक्टर की सलाह से खाएं। पुराने घी से मालिश करने से खांसी और कफ से निजात मिलती है।